नमस्ते। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव, वेयर एनर्जी मीट्स एलिगेंस। आवाज का सुरीला सफर, आवाज का सुनहरा सफर, आरजे स्निग्धा के साथ, यानी आवाज दिल से दिल तक। ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरै मधुकैटभ गञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजदण्डविदारणचण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचार धुरीण महाशिवदूतकृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते। आप सभी को नवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नवरात्रि का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रत्येक दिन देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। जिसमें पहला दिन माँ शैलपुत्री, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंद माता, छठा दिन माँ कात्यायनी का, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन माँ महागौरी और नौवां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का होता है। पूरे भारतवर्ष में इस त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। अगर उत्तर भारत में नवरात्रि की बात करें तो यहाँ पर नवरात्रि का महत्व विशेष रूप से माँ दुर्गा और भगवान राम से जुड़ा है। यहाँ रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें भगवान राम की लीला का मंचन किया जाता है। 9 दिनों तक धार्मिक कथाएं सुनाई जाती हैं और दशहरे के दिन रावण दहन किया जाता है। इस प्रकार उत्तर भारत में नवरात्रि धर्म, नीति और सत्य की विजय का प्रतीक बन जाती है। अगर पश्चिम भारत की बात करें तो गुजरात और राजस्थान में नवरात्रि का स्वरूप अत्यंत सांस्कृतिक और कलात्मक होता है। यहाँ गरबा और डांडिया नृत्य का विशेष आयोजन होता है। लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर माँ अम्बा की उपासना करते हैं और रात्रि में सामूहिक नृत्य करते हैं। यह परंपरा न केवल धार्मिक उत्साह को दर्शाती है बल्कि सामाजिक एकता और आनंद का भी प्रतीक है। और अगर दक्षिण भारत में चलें तो दक्षिण भारत में नवरात्रि का महत्व देवी सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की उपासना से जुड़ा है। यहाँ घरों में बोम्मई कोलू या गोलू सजाने की परंपरा है, जिसमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं और दृश्य सजाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दशहरे के दिन विद्या आरंभ और आयुध पूजन की परंपरा भी निभाई जाती है। यह परंपरा शिक्षा, कला और शौर्य का महत्व बताती है। अब चलते हैं पूर्वी भारत में, जहां पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और बिहार में नवरात्रि को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ माँ दुर्गा की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं
और भव्य पंडाल सजाए जाते हैं। 5 दिनों तक देवी की पूजा, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि कला, शिल्प और सामाजिक उत्सव का भी परिचायक है। इस तरह से अगर देखा जाए तो नवरात्रि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग रूपों में मनाई जाती है। उत्तर भारत में यह रामलीला और दशहरे का प्रतीक है। पश्चिम भारत में यह नृत्य और संस्कृति का उत्सव है। दक्षिण भारत में शिक्षा और आराधना का पर्व है, तो पूर्वी भारत में यह माँ दुर्गा की भव्य पूजा का रूप ले लेता है। विविध रूपों के बावजूद इस पर्व का मुख्य संदेश एक ही है, सत्य, शक्ति और भक्ति की विजय। यही कारण है कि नवरात्रि भारत की एकता और सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत उदाहरण है। तो साथियों, इसी कामना के साथ कि माँ भगवती आप सभी पर, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और अपना आशीष दें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आपसे फिर होगी मुलाकात। इजाजत दीजिए स्निग्धा को। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए रेडियो एक्टिव पर। फिर मिलते हैं। नमस्कार।